जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं मूवी रिव्यू इमरजेंसी के बारे में। इसमें स्टार कास्ट है कंगना रनौत, श्रेयस तलपड़े, सतीश कौशिक, अनुपम खेर, मिलिंद सोमन और महिमा चौधरी। तो दोस्तों, एक लंबे अरसे में सुर्खियों और विवादों में रहने के बाद आखिरकार कंगना रनौत की इमरजेंसी रिलीज हो ही गई। फिल्म को लेकर लंबे समय से ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि यह एक एजेंट वाली फिल्म होगी, किसी खासकर विचारधारा की महिमा मंडित करेगी। मगर आप फिल्म देखते हैं तो यह आशंका निराधार साबित होती है। हालांकि इंदिरा गांधी जैसे कदावर नेता को वो बेबाक अंदाज भी नजर आती हैं जिसके लिए वे मशहूर रही हैं। कंगना रनौत लिखित निर्देशक और अभिनेत्री इस फिल्म में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन काल के वो ऐतिहासिक और विवादास्पद फैसले हैं जो भारत ही नहीं बल्कि इंदिरा के जीवन के लिए भी निर्णायक साबित हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इमरजेंसी की कहानी क्या है आइए जानते हैं। कहानी 12 साल की इंदु यानी कि बाल इंदिरा से शुरू होती है, जहाँ टीबी जैसी बीमारी से ग्रसित इंदिरा की मां को अपेक्षित किया जाने के दौरान इंदु को अपने दादा से सत्ता और शासक होने का पहला सबक मिलता है। उसके बाद कहानी इंदिरा के व्यक्तिगत और राजनीति यात्रा को आगे ले जाती है, जहाँ देश को मिली आज़ादी, पिता पंडित जवाहरलाल का प्रधानमंत्री बनना, 1962 में भारत चीन युद्ध और असम संकट, शिमला समझौता और 1971 का भारत पाक युद्ध और 1971 में बांग्लादेश का स्वतंत्र राष्ट्र बनना, इंदिरा का शासनकाल 1975 से लेकर 1977 तक का आपातकाल, नसबंदी का दौर, ऑपरेशन ब्लू स्टार और अंत में अपनी आखिरी रैली के लिए जाती इंदिरा की निःशंस हत्या। इस पूरे सफर में यह फिल्म इंदिरा का विपक्ष की जनता पार्टी के दिग्गज नेता जयप्रकाश नारायण, अनुपम खेर, अटल बिहारी जिसमें स्टार कास्ट हैं श्रेयस तलपड़े, जगजीवन राम जिसमें स्टार कास्ट हैं सतीश कौशिक और उनकी करीबी पुपुल जयकर जिसमें स्टार कास्ट हैं महिमा चौधरी, उनके बेटे संजय गांधी जिसमें स्टार कास्ट है विशाख नायर, पति फिरोज गांधी इसमें स्टार कास्ट है अधीर भट्ट के साथ उनके रिश्ते की पड़ताल भी करती हैं। कहानी इंदिरा के अंदरूनी दानों से होने वाले द्वंद्व को भी दर्शाती है। जी हाँ दोस्तों, सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1975 में पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान से संपूर्ण परिवार को मारकर तख्ता पलट कर दिया गया था। तो क्या वही नरसंहार था जिसने इंदिरा को अपने परिवार की सुरक्षा के मद्देनज़र इमरजेंसी लागू करने के लिए प्रेरित किया गया था, या फिर यह फैसला उन्होंने गद्दी से बाहर किए जाने की एवज में लिया था? इमरजेंसी के काले अध्याय का नसबंदी के फैसलों को लागू करने में इंदिरा का क्या हाथ था या फिर उनके बेटे संजय गांधी का? ऐसे कई विवादास्पद फैसलों को जानने के लिए आपको इमरजेंसी देखनी होगी। जी हाँ दोस्तों, इमरजेंसी की मूवी रिव्यू के बारे में जानेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंदिरा गांधी जैसे कदावर राजनीति पर्सनालिटी पर फिल्म बनाना टेढ़ी खीर था, मगर लेखक निर्देशक के रूप में कंगना ने यह दुस्साहस किया। उन्होंने इंदिरा गांधी के मानवीय पहलू पर ज़्यादा जोर दिया। इंदिरा के डोमिनेटिंग डीलरशिप और बेबाक छवि के विपरीत यह दिव्यंगत प्रधानमंत्री की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जटिलताओं पर जोर देती है। फिल्म का नाम चूंकि इमरजेंसी है तो दर्शक यह उम्मीद लेकर जाता है कि पूरी फिल्म उस काले अध्याय पर आधारित होगी, मगर आपातकाल फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। बाकी फिल्म इंदिरा के पर्सनल और पॉलिटिकल कैरियर पर बेस्ड है जो लोग को खल सकती है। हालांकि लेखक निर्देशक के रूप में कंगना ने देश की प्रतिष्ठा प्राप्त और ध्रुवीकरण करने वाली हस्तियों का बेबाक चित्रण किया है, मगर कुछ दृश्य जरूर ओवर द टॉप लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री के संपूर्ण जीवन काल की वो फिल्म में समेटने की कोशिश में कहानी कहीं कहीं अबरपट लगती है। फिल्म का सेकेंड हाफ मजबूत है, मगर इंदिरा समेत कदावर नेताओं पर देशभक्ति से ओतप्रोत गाना फिल्माना अटपटा लगता है। 1971 की जंग के दृश्य दमदार तरीके से फिल्माए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन में इंदिरा का टकराव वाला दृश्य भी खूब बन पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, संगीत की बात की जाए तो सिंघम सिंहासन खाली करो और ए मेरी जान जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। टेट्सुओ नागाटा की सिनेमेटोग्राफी में उस काल के दृश्यों को सावधानी से डिजाइन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अभिनय के मामले में कंगना कहीं भी 19 साबित नहीं होती। इंदिरा के रूप में उनका प्रोस्थेटिक मेकअप्स और बॉडी लैंग्वेज कंगना ने शानदार काम किया है। इंटरवल के बाद फिल्म ही नहीं उनका किरदार भी बहुआयामी साबित होता है। जी हाँ दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के रूप में अनुपम खेर प्रभावी साबित हुए हैं। श्रेयस तलपड़े ने अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका में खुद को सराहनीय साबित किया है। फिल्म मार्शल मानेकशॉ के
रोल में मिलन सोमेन और ज़्यादा स्क्रीन सस्पेंस नहीं मिला है। पुपुल जयकर की भूमिका में महिमा चौधरी और संजय गांधी के किरदार में विशायक नायक ने छाप छोड़ी है। जगजीवन राम के चरित्र को सतीश कौशिक ने खूब से निभाया है। सहयोगी कास्ट ठीक ठाक काम किए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी छोटी बड़ी अपडेट्स आने के लिए अपने चैनल रेटिंग बाजार को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक बने रहिए अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।